अच्छा, आज हमने पढ़ा है 17वां पारा, लेकिन सूरह ताहा कल अधूरी रह गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कल वाला वाक़या हम मेरा ख्याल है मुकम्मल कर देते हैं। जी, ख़वातीन में आवाज़ ही नहीं आ रही। लो भैया, ये बड़ा मसला है यार। पूरी अनाउंसमेंट हो गई, आवाज़ ही नहीं आ रही। कुछ कर दिया होगा साथ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बंदा बताता रहे, वहाँ कोई बच्चे को भेज दें, बताए ख़वातीन वहाँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कल हमने सूरह ताहा यहाँ तक पढ़ ली थी। फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं। आ रही आवाज़ है? फ़िरौन के महल में अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं, तो बीच में अल्लाह ने अपने कलाम को दाखिल कर दिया। कुलू वरअउ अनआमकुम, खाओ और अपने जानवरों को भी खिलाओ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा, बेशक आसमान से पानी का बरसना और तरह तरह की नबातात का पैदा होना, इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। मिनहा खलक़नाकुम, अल्लाह कहते हैं इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया है। वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें दोबारा ले जाएंगे। ये दोनों चीज़ें तो तुम देखते हो और मानते हो। मिट्टी से बनाया कितनी जल्दी, कल मैंने उसकी डिटेल बताई थी ना, कल के लेक्चर में, कल के दर्स में। मिट्टी है जो घास फूस में तब्दील होती है, फिर वो गोश्त में। मिट्टी है जो खरबूजों में, फिर वो गोश्त में। हर चीज़ मिट्टी से बन रही है, फिर उसी से स्पर्म बनते हैं, उसी से इंसान बनता है। तो अल्लाह कहते हैं इसी मिट्टी को चंद दिनों में, चंद महीनों में इंसान बना देता हूँ, और फिर जब मरते हो वफ़ीहा नुईदुकुम, थोड़े दिनों में दोबारा मिट्टी। तो पहली दफ़ा खरबों साल में नहीं बने हो, पहली दफ़ा चंद महीनों में बने हो, और दोबारा मिट्टी बनने में खरबों साल नहीं लगे। फ़ीहा नुईदुकुम, थोड़े दिनों में दोबारा मिट्टी। मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से एक मरतबा दोबारा तुम्हें निकाल बाहर करूंगा। तो ये कमाल है, दो चीज़ों को मानते हो, तीसरी को हमारे कहने से नहीं मानते। जो दो तरह से मिट्टी से तुम्हें बना के मिट्टी कर सकता है, वो दोबारा मिट्टी से इंसान क्यों नहीं बना सकता? तभी कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे रब्बना अमत्तना स्नतैनी व अहयैतना स्नतैन, ऐ अल्लाह तूने हमें दो मौतें दे दी, हमने देख ली। एक मौत तो वो हमारी पैदाइश से पहले हम मरे हुए थे ना, ये मौत ही की सूरत थी ना वो भी। फिर तूने हमें ज़िंदगी दे के दोबारा मौत दी। व अहयैतना स्नतैन, तूने ज़िंदगियाँ भी दो दे दी। एक दफ़ा हमें ज़िंदा किया, फिर दोबारा हमें ज़िंदा किया। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, आज हम मानते हैं कि तू दो मौतें भी दे सकता है और दो ज़िंदगियाँ भी दे सकता है। ऐ अल्लाह, हमने मान लिया हमारा जुर्म था, दूसरी ज़िंदगी का हमने इनकार किया। फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, तू हमारे इस जुर्म की तौबा कबूल कर ले, क्या निकलने का कोई रास्ता हो सकता है इस आग से? तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं। जब तुमने एक मौत के बाद ज़िंदगी देखी, उसके बाद दोबारा मौत देखी, तो तुमने ये क्यों यकीन नहीं किया कि जो मौत के बाद ज़िंदगी दे के दोबारा मार सकता है, वो दोबारा भी पैदा कर सकता है? आज अगर मैं तुम्हें जहन्नम से निकाल दूं, तो वो लोग जो गैब पर ईमान लाके यकीन कर बैठे थे कि अल्लाह दोबारा जिंदगी दे सकता है, उनमें और तुम में फर्क क्या रहेगा? फिर तुम आजमाइश में नाकाम हो गए और वो आजमाइश में कामयाब हो गए। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया मिनहा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आगे अल्लाह फिर फ़िरौन के महल में पहुंचते हैं। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा, अल्लाह कहते हैं हमने फ़िरौन को तमाम तर निशानियाँ दिखा दी, मोजज़े दिखा दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को बयान कर दिया उसके सामने। फ़कज़्ज़ब, वो इनकार ही करता रहा। व अबा, और इनकार करता रहा, नहीं मैं नहीं मानूँ। क़ाल अजीतना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, और कहने लगा कि ए मूसा, तू इसलिए आया है कि तू हमें हमारी ज़मीन से निकाल दे, गवर्नमेंट तेरे हाथ में आ जाए। बनी इसराइल गुलाम कौम है, तो वो चाह रहे हैं कि वो क्या बन जाए? हुकूमत में आ जाए। तो क़ाल अजीतना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, कहने लगा फ़िरौन कि ए मूसा, तू चाहता है कि तू हमें हमारी सरजमीन से निकाल दे और हुकूमत किसके हाथ में आ जाए? तेरे हाथ में आ जाए। तो फलनातियन्नका बिसिहरिन मिस्लिही, हम भी तेरे जैसा जादू लेकर आएंगे, हम भी जादू लाएंगे। फलनातियन्नका बिसिहरिन मिस्ली फजअल बैनना व बैनका मौइदन, ऐसा करो हमारे और आपके दरमियान एक टाइम रख लो जिसमें ना आप वादा खिलाफी करोगे और ना हम वादा खिलाफी करेंगे। एक टाइम मुतय्यन कर लो। ला नखलिफुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा। अब देखो मूसा अलैहिस्सलाम अगर माज़ अल्लाह बातिल पर होते तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते ठीक है मुलाकात का टाइम रखते हैं, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाएगा और अकेले बैठेंगे और पब्लिक नहीं होगी उसमें, यही है ना? अकेले आना है, ठीक है, चुपके से आना है, घर में आके बैठना है और मेरे से फेस टू फेस बात करनी है। फ़िरौन ने तो ऑफर की कि बैठ के बात कर लो, मुनाजरा कर लो, मुकाबला कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम को हक पर होने का यकीन था। फरमाया मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, ज़ीनत का दिन, जिस दिन सब पब्लिक जमा होती है, पहले से जमा होती है, क्राउड होता है। वअन युहशरन नासु दुहा, और चाश के वक्त, पहले ज़माने में लोग जल्दी सोते थे ना, ये जो सुबह रोशनी का वक्त होता था इसमें सब उठ चुके होते थे, कोई सोता भी ना हो मिस्र में, सारी पब्लिक आ जाए। तो ऐसा होना चाहिए। आप कह सकते हो फिर आपने ऐसा क्यों किया, आप रात को क्यों गए? रात को गए, यूट्यूब पे डाल के सारी दुनिया को बता तो दिया ना। चला तो वो दिन में ही था ना, 48 घंटे तक दिन में चलता रहा है। गए रात को है लेकिन चलाया उसको
2 दिन तक चलाते रहे हैं उसको, खुले डुल्ले जो होगा खुले आम होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता, फ़िरौन ने मजलिस बर्खास्त की और अपनी सारी तदबीर को जमा करके आ गया। वो तदबीर क्या, दूसरे मकाम पे कुरान कहता है मुनादी करा दी, भाई जितने मिस्र में जादूगर हैं सारे आ जाए। और जादूगरों को कहा कि पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा फ़िरौन के लिए जो मसला बन गए थे ना, वो कौन बन गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा ठीक ठाक पैसा भी मिलेगा और कुर्ब भी मिलेगा, मेरा ओहदे भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा। कुरान कहता है क़ाल लहुम मूसा, सब लोग जमा हो गए, जादूगर सामने, मूसा और हारून अकेले एक तरफ, मूसा और हारून एक तरफ अकेले। वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, तुम तबाह हो जाओ, अल्लाह पे झूठ मत बांधो, पैगंबर का मुकाबला मत करो। फ़युस्हितकुम बिअज़ाब, वरना तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को उन पे तरस आया ना कि ये अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए इनके ऊपर। वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, जो अल्लाह पे झूठ बांधता है वो बर्बाद हो जाता है। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग सुन के हिल गए अंदर से ना, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था कि भाई ये वाकई पैगंबर ना हो, ऐसा ना हो वाकई अल्लाह के पैगंबर हो और फिर तो हमारा बेड़ा गर्क। और जाहिर है कुछ सीरत वो मूसा अलैहिस्सलाम की पहले से जानते भी थे। फ़तनाज़अू अमरहुम बैनहुम, कुरान कहते हैं आपस में इनका झगड़ा हो गया, कान में काना फूसी शुरू कर दी, भाई क्या करें, लड़ें या निकलने पतली गली से, है भाई अभी भी मौका है, निकल जाओ। जैसे दूल्हा को घोड़े पे क्यों बिठा के लाते हैं, मौका है भाग ले, कहते हैं ना दूल्हा को इसलिए बिठाया जाता है अभी भी मौका है। तो जादूगरों ने कहा अभी भी मौका है, अभी मुकाबला शुरू नहीं, अज़ाब आ गया ना अल्लाह का। इससे पता चलता है कि उनको भी थोड़ा सा खतरा था कि भाई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे एक नूर था, रौनक थी, एक रोब था। वो असरहुन नजवा, और फिर सरगोशी करने लगे चुपके चुपके। लेकिन फिर कहने लगे भाई अगर इस तरह से हम लड़ेंगे ना तो मुकाबला नहीं होगा, हमें खुद ही इत्मीनान नहीं है, हैं खुद ही हमें इत्मीनान नहीं है। मुकाबला ऐसे थोड़ी होता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हों। लिहाजा पहले ये यकीन कर लो कि ये पक्के ढक्के जादूगर हैं, ये पैगंबर नहीं है, इनको जादूगर मानो फिर मुकाबला करो, वरना कंफ्यूज आदमी तो नहीं लड़ सकता ना। इसलिए कहने लगे इन हादानी लसाहिरान, भाई पक्के ये दोनों जादूगर हैं, इन ताकीद के लिए ये पक्के जादूगर हैं दोनों। युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम, ये दोनों चाहते हैं मिस्र से हमें निकाल दें और खुद ये मिस्र पे हुकूमत कर लें। लेबल मजहब का लगाया जा रहा है, अल्लाह का लगाया जा रहा है, अल्लाह की किब्रियाई बयान की जा रही है, अल्लाह बहुत बड़ा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। मकसद क्या है, हुकूमत इनकी आ जाए। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हुकूमत मांगी नहीं थी, कहा था कि बनी इसराइल पे जुल्म मत करो, इनको छोड़ दो, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, इन पे जुल्म करो। तो वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अजमिऊ कैदकुम, अपनी तदबीर को मजबूत होकर इत्तिफाक से करो। सुम्मा तू सफ़ा, और सफ बस्ता होकर एक ही वार करो, एक ही दफ़ा में माज़ अल्लाह काम तमाम कर दो। वक़द अफ़लहल यौम मन इस्ताला, और फिर अपनी कौम को मोटिवेशन के लिए अपने लोगों को कहने लगे आज जो कामयाब हो गया ना, आज जो मुकाबला जीत गया वो हमेशा के लिए कामयाब, जब तक जिंदा है। क्या मतलब कामयाब, भाई फ़िरौन और बादशाह के दरबार में ऐसी ये जो सहूलत है ना, और बादशाह के दरबार में ऐसा कुर्ब हासिल करने का मौका इससे पहले कभी भी नहीं, क्योंकि बादशाह के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है, यही मसला बना हुआ है। तो आज अगर हम जीत गए ना, बेड़ा पार। तो कहने लगे वक़द अफ़लहल यौम मन इस्ताला, आज जो जीत गया वो क्या है, कामयाब। क़ालू या मूसा, फिर कहने लगे ए मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा, ए मूसा बता तू पहले वार करेगा या हम उन लोगों में से हों जो वार पहल करते हैं। स्टाइल देखो बात करने का, इम्मा अन तुल्क़िया, बता या तो तू पहले वार कर, व इम्मा अन नकूना, या हम हो जाएं उन लोगों में से जो वार क्या करते हैं पहले। कुछ ऐसे होते हैं जो वार में पहल करते हैं, बता, तुझे ऑप्शन दिया हमने। मूसा अलैहिस्सलाम तो जादूगर नहीं थे ना, उन्हें क्या पता भाई मैंने करना क्या, वो तो अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहे थे। इसलिए उन्होंने फरमाया बल अलक़ू, भाई तुम ही वार करो। फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ, अचानक वो लाठियां और रस्सियां जो लेकर आए थे वो लोगों को ऐसा लगा, मिन सिहरिहिम, इनके जादू के जोर से ऐसा लगा कि फुर्तीले सांप हैं जो दौड़ रहे हैं मूसा की तरफ। इससे पता चलता है जादू में हकीकत चेंज नहीं होती, लगता है कि ऐसा हो रहा है, होता नहीं है। इस पर मैं तफसीली बात पहले कर चुका हूँ। कुछ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि जादू में हकीकत भी चेंज हो सकती है, जिनमें हज़रत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला भी हैं। लेकिन राजे बात यही है कि इमाम अबू बकर जस्सास ने जो बात लिखी है कि जादू में हकीकत चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान ने इसको सेहर अजीम का है, बहुत बड़ा जादू। उसमें जब लगा हकीकत में नहीं हुआ तो वैसे कहाँ से हो सकता है। तो युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ, उनको ऐसा लगा कि ये दौड़ रहे हैं। फ़अौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा, मूसा को अपने दिल में खौफ महसूस हुआ, भाई ये तो मेरे ऊपर पलट रहे हैं। क़ुलना ला तख़फ़, हमने वही कि मूसा को ला तख़फ़, ए मूसा खौफ मत कर, इन्नका अंतल अअला, आज के दिन तू ही गालिब रहेगा। व अलक़ी मा फ़ी यमीनिक, ये जो तुझे हमने प्रैक्टिस करवाई थी ना कि दाएं हाथ में जो लाठी है इसको ज़मीन पे डाल, ये इसलिए करवाई थी, ये मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि जब इसकी हकीकत में ज़रूरत हो तो लाठी के सांप बनने से तू मानूस हो। वल्क़ी मा फ़ी यमीनिक, तेरे दाएं हाथ में जो लाठी है उसको ज़मीन पे डाल। तल्क़फ़ मा सनऊ, वो जो इन्होंने जादू किया है ना उसको निगलना शुरू कर देगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी डाली है वो अजदहा बन के हड़प कर गई सबको। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, फौरन जादूगर सरदे में गिर गए। फाक कहते हैं फौरी तौर पर कोई अमल होता है, और कुरान ने फौरी अमल को बयान करने के लिए ना एक सेकंड भी तवक़्क़ुफ़ नहीं किया
दो लफ्ज बताए कुरान ने जिससे पता चलता है कि ये इतनी जल्दी सजदा किया है और अल्लाह पर ईमान लाए कि इससे जल्दी हो नहीं सकता। भाई होना तो यूं चाहिए था ना कि वो कहते हैं कि देखें यार ये जो सांप बना है, ये लाठी जो सांप बनी है, ये तो बड़ा जादू है या कोई वाकई मौजज़ा है, तो इसमें मशवरा करते। क्या ख्याल है? मशवरा करते हैं ना आप लोग। मेरा ख्याल है ऐसे आज चाय नहीं है मेरा ख्याल है, वो वाइटल वाले चले गए शायद, आए हुए हैं। वेरी गुड, उनको मुझसे मिलाना जरा वाइटल वालों को और कहना कभी मुझे भी पिला दो। अच्छा, एक खातून ने 5,000 भेजे थे, 5 मजीद भेज दिए उन्होंने कि 10,000 की चाय पिला दे क्योंकि 5 कम पड़ेंगे। अब वाइटल वाले पिला रहे हैं। अब देखें वो एक दिन उनको नागा करवा के उस खातून की बेचारी की वो ख्वाहिश थी कि ये मस्जिद वालों को मेरे खर्चे पे चाय मिले, तो या वाइटल वालों को ही दे देंगे, भाई रोज़ाना फ्री पिला रहे हो, आज हमारे पैसों से पिला दो। ठीक है। तो फ़ाउल क़िया, देखो अब कुरान क्या कहता है, फ़ाउल क़िया। पहले तो कुरान के अल्फाज बताऊँ। एक तो फ़ा का मतलब फ़ौरन, और उल्किया ये पैसिव वॉइस है, सर्दे में गिरा दिए गए। क्या मतलब? जब कोई काम हम अपने इरादे के बगैर लाशऊरी फ़ौरन करते हैं, तो क्योंकि जब इरादे से काम करते हैं थोड़ा टाइम लगता है। पहले आप नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ सजदा करने की, नहीं मैं मजाक कर रहा था यार, मैं बाद में पीऊंगा, मैं नियत करता हूँ सजदा करने की, फिर सजदा करते हैं। कुरान कहता है सर्दे में गिरा दिए गए। इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में दिफाई एक निज़ाम है। आप सोते हुए आदमी को इस तरह लगाओ, वो उठेगा बाद में, हाथ पहले हटाएगा पीछे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गैर इरादी तौर पर हमारी बॉडी फौरन फैसला करके हमसे करवा रही होती है। तो ऐसे मौके पे ये कहा जा सकता है ये किया नहीं है, गैबी ताकत ने करवा दिया इससे। तो किया तो जादूगरों ने ही सजदा था, लेकिन इतनी स्पीड में सजदा किया है और ईमान लाए हैं कि इससे ज्यादा ईमान लाने की किसी की स्पीड हो नहीं सकती। फौरन ईमान ले आए। इसको कुरान बलागत का एक कायदा, बलागत में मुबालगतन बयान कर रहा है कि गोया किया नहीं है, किसी ने डाल दिया जबरदस्ती सजदे में कि सोचते बाद में रहना, ईमान पहले लाओ। ये बलागत है, वरना किया तो खुद ही है उन्होंने। तो ये इतनी स्पीड से सजदा क्यों किया, अब इसको अच्छी तरह समझो। असल में एक आम आदमी जब लाठी को सांप बनते देखेगा ना, तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि पता नहीं ये मोजज़ा है या ये जादू है। आम आदमी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन जिसकी फील्ड हो ना वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। मुझे एक दफ़ा किसी ने 10-15 किलो सलादी उठा के पहना दी ना कि आप बेचो, बिजनेस करो। मुझे बुरा लगा यार, मैं सलाजीत बेचता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, पुरानी बात। मैंने किसी हकीम साहब को इकट्ठी सारी पकड़ा दी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता खालिस है या 2 नंबर है या 1 नंबर है। तो वो हकीम ने सूंघा है और फौरन बोला जितनी ये सारी ला के दे दो मुझे, बिल्कुल 100% ये खालिस है। मैंने कहा बड़ी स्पीड है हकीम साहब की भाई। तो मैंने वो सारी, वो आप भी जानते हो हकीम साहब को ना, न्यू कराची में, क्या नाम है उनका, हाफिज समोयल, हड्डियों वड्डियों के हकीम है। हाँ हाँ, बड़े अच्छे हकीम है, लेकिन हड्डियों के, हर चीज़ का मुझे नहीं पता उनका, कि हड्डियों को जोड़ने वोड़ने में ये बहुत पेशेंट आते हैं उनके पास। तो अब वो लोग तो हड्डियों वड्डियों की दवाएं बनाते हैं ना, तो उसमें उनको सलाजी डालनी पड़ती है। तो अब वो मैंने बोला भाई वो तो पूरा बोरा हकीम साहब ने खरीद लिया और कोई कीमत भी नहीं, जो बोलो बस। तो वो अच्छा थोड़ा सा टुकड़ा मैंने रख लिया कि किसी दूसरे हकीम को भी सुंघवा दूँ। फिर एक और हकीम थे इधर नाज़ाबाद में कि बैठते थे, उनका मेरे जहन में नाम नहीं रहा, तो उनको सुंघाया, उन्होंने भी फौरन बोल दिया 100% क्या है, खालिस। हालांकि इसमें आम आदमी को बहुत धोखा होता है। मेरे पास सलाजीत नहीं है, ये जहन में रखें कि लाइन लग जाए थोड़ी सी, मुफ्ती साहब लिल्ला फिल्ला अल्लाह के नाम पे थोड़ी सी मिल जाएगी, मैं ये काम नहीं करता। उलमा को चाहिए वो काम करें जो इज्जत वाला काम, सही है ना। कारोबार ज़रूर करें, लेकिन कारोबार भी तो एक जो उलमा के वक़ार के खिलाफ जो काम हो वो नहीं करना चाहिए। वैसे सलाजीत सिर्फ इस उन चीज़ों के लिए नहीं जिसको लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया, वो और भी फ़ायदे होते हैं उसके, लेकिन जो भी फ़ायदे की चीज़ है खुद से नहीं खाया करो। किसी किबले हकीम साहब से, जो माहिर हकीम हो उससे पूछ ले पहले, माहिर हो। हकीमों में फ्रॉडी बहुत हैं, माहिर बहुत कम है। मैं नहीं पी रहा। अच्छा जल्दी जल्दी बात को चलते हैं। तो देखो जो माहिर होता है बता देता है, इसी तरह डॉक्टर फ़ौरन बता देगा, जो माहिर डॉक्टर होगा भाई ये क्या है, ये बीमारी है भी या नहीं है, ये जो आपको यहाँ दर्द हो रहा है ये गुर्दे का पेन है। एक दफ़ा मेरे यहाँ पेन हो रहा था ना, वो गैस का पेन था, मुझे क्या, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे गुर्दे में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा गुर्दे में यहाँ होता ही नहीं है, जहाँ आप बता रहे हो ना, हाथ लगा रहे हो जहाँ आप हाथ लगा रहे हो वहाँ गुर्दा, ये ऐसे ही जैसे कोई ये बोले मेरे पित्ते में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब वो कहेगा भाई यहाँ पित्ता यहाँ कहाँ से आ गया। तो जो माहिर होता है ना वो फौरन अंदाजा लगा लेता है। तो हम और आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जादू है या क्या है, ये नजर का धोखा है क्या है, लेकिन जादूगर ने देख लिया भाई हमने सारी जिंदगी जादू सीखा, आज तक लाठी को हकीकत में सांप नहीं बना सके, और ये मूसा इन्होंने लाठी फेंकी और हकीकत में सांप बन गई। इट इजंट पॉसिबल, ये असबाब की दुनिया में मुमकिन है ही नहीं, ये किसी बशर में ताकत नहीं है, ये यकीनन किसका काम है, खुदा का काम है। और अल्लाह ने भी ना फिरौन की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मूसा अलैहि सलाम का जादूगरों से मुकाबला करवाया, ताकि उनसे गवाही दिलवाऊं कि ये जादू नहीं है, उनसे गवाही दिलवाऊं कि ये जादू नहीं है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम जो क़ुर्ब क़यामत में आएंगे ना, वजह क्या है, कोई और पैगंबर को अल्लाह ने क्यों नहीं रखा। इसमें बहुत सी हिकमतों में से एक ये भी है कि ईसा इब्ने मरियम को जिस टाइप के मुजज़े दिए गए हैं वो सारे के सारे साइंस को चैलेंज करते हैं। असबाब की दुनिया में ऐसा होना मुमकिन है ही नहीं, तो वो मुजज़े दिए जो, और उस वक्त साइंसी तरक्की उरूज पर होगी। सारी दुनिया के डॉक्टर साइंसदान कह रहे हैं मुर्दा जिंदा करना मुमकिन नहीं है। ईसा अलैहि सलाम कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा उठ के बैठ जाएगा। साइंसदान से बोलेगा लो भाई तुम कह रहे थे मुमकिन नहीं है। अब ईसाई तो कहते हैं ये ईसा ने किया, हम कहते हैं ईसा इब्ने मरियम
वो अल्लाह के बंदे थे। किसी इंसान में मुर्दे को जिंदा करने की ताकत नहीं है। ये किसने किया? अल्लाह ने। इशारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने। काम करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो ये अल्लाह की कुदरत की दलील होगी कि भाई अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। तो क्या हुआ? जादूगर फौरन उल्की अस्सहरतु, फौरन सर्दे में गिर गए। उनको यकीन हो गया भाई ये किसी इंसान का ये बस में नहीं है ये सब कुछ। और कहने लगे क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पे ईमान ले आए। ये नहीं कहा अल्लाह पे ईमान ले आए, क्योंकि उससे फिरौन कन्फ्यूजन, फिरौन घुन्ना बन जाता है ना। असल में रब पे ईमान ले आए। एक्चुअली ये जो 2 नंबर सियासी लीडर होते हैं ना, ये बयानात बदलते हैं। कह रहे देखो वो ले आए ना ईमान, इसका मतलब इनको मेरे बातों पर यकीन हो गया, यानी मैं रब हूं और उस पर ये लोग क्या हुए? ईमान ले आए। वही मैं भी कह रहा हूं। उसके बयान को इतना काट काट के ना, जैसे हमारे क्लिप लोग अधूरे काट काट के चला रहे होते हैं, पूरे क्लिप नहीं चलाते बाज लोग, तो वही क्लिप आधा काट के चला देता फिरौन। ठीक है ना? जो भी उस जमाने से क्लिप की कटिंग होती होगी, कि बयान दे देता देखो 20 आदमी गवाह हैं कि ये रब पे ईमान ले आए हैं और मैं रब हूं, लिहाजा ये मुझ पे ईमान ले आए। इसलिए जादूगरों ने इस कटिंग से बचने के लिए क्या कहा? रब्बि हारून व मूसा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने जो तिल मिलाना था, बजाय इसके कि ईमान ले आ भाई दुनिया की हुकूमत कितने दिन की है, थोड़े दिन, तभी दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। फिरौन ये सोच लेता क्या हो जाएगा अगर मुझसे हुकूमत चली जाएगी। वो तो हुकूमत जा नहीं रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे ईमान ले आ, हुकूमत तेरे हाथ में है, हमने थोड़ी तुझसे हुकूमत लेनी है, तो अल्लाह के दीन को नाफिज कर दे, जुल्म करना छोड़ दे। तो इसको ये था कि जुल्म करना छोड़ूंगा तो मेरी चौधराहट और मेरी वो जो है ना वो खत्म हो जाएगी। भाई थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले, ज्यादा ज्यादा चली जाती हुकूमत। हमेशा जब भी कोई परेशानी की बात हो ना, एंड पे जाके सोचा करो कि उसके एंड तक खुद ही पहुंच जाए करो। यार ये हो जाएगा ना ज्यादा ज्यादा तो क्या हो गया? वो एक साहब आए ना, मेरी फैक्ट्री है, एक्चुअली मुझे डर लगा रहता है कि नुकसान ना हो जाए। मैंने कहा आग लग जाएगी ना, अल्लाह ना करे, ये नुकसान होगा तो क्या होगा? कह रहे क्या होगा? आग लग जाएगी तो कारोबार। मैंने कहा कारोबार तबाह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा तबाह हो जाएगा का मतलब ये कि वो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। मैंने कहा कपड़े तो होंगे ना, चड्डी बनियान पहनने के लिए? कह रहे हाँ वो तो होगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? कह रहे हाँ। मैंने कहा खैर एंजॉय करो। कह रहे बीवी बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा फर्ज करो बीवी बच्चे भी भाग गए तो क्या होगा? भाग जाएंगे ना ज्यादा ज्यादा। तो ऐसे बीवी बच्चों का करना क्या है जो खुशियों में आपके साथ थे, गम में आपको छोड़ के भाग गए, तो दफाओ, इसको तो भगाओ यार। और क्या? गैरत लोग पाले में क्यों थे तुमने?